वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स पर। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं सरदार हुसैन बाबर साहब, जो कि फ्रंटियर के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपका ताल्लुक बुनेर से है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 2003 से लेके अब तक तकरीबन 850 गर्ल्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं फ्रंटियर में जिनको हिट किया गया, तो इसकी क्या वजह है? वाई गर्ल्स स्कूल्स? देखिए जी, मेरे ख्याल में ये तो बहरहाल ऐसा सवाल है कि उन जालिमों से पूछना चाहिए कि मतलब क्यों वो पार्टिकुलरली अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इन लोगों का जो इंटेंशंस है वो तो बिल्कुल जाहिर है कि वो बदकिस्मती से हमारी सूबे में शऊर और तालीम के रास्ते में रुकावट हैं जी। और मेरे ख्याल में ये भी आप लोगों के इल्म में है कि जब से ये मिलिटेंसी यहाँ हमारे सूबे में इन पार्टिकुलर और फिर मालाकंड डिवीजन में जब इन लोगों ने इब्तिदा की तो वहाँ पे हमारी स्कूलों को ये टारगेट बना रहे थे जी। और साथ साथ सूबे के दूसरे हिस्सों में भी मतलब टाइम टू टाइम ये लोग हमारे इंस्टीट्यूट्स को हिट करते चले आ रहे हैं। क्या जी ये हॉस्टेजेस चाहते हैं या ये वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन और खुदकुश भेजना चाहते हैं? इनका क्या है टारगेट? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ये तो ना सिर्फ हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है बल्कि हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया के लिए ये लोग जो हैं ये सिक्योरिटी रिस्क हैं और इन लोगों का जो शुरू ही दिन से मतलब पुख्तून सारे बेल्ट में यानी अभी ट्राइबल बेल्ट में इन लोगों की मौजूदगी और फिर इन पार्टिकुलर जो फॉरेनर्स वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं तो इब्तिदा ही से चूंकि बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये जो हमारे पड़ोस में जितना भी ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पे इन लोगों का मौजूद रहना, इन लोगों का ट्रेनिंग लेना, ये तो देखे पिछले 20-25 साल से अफगान वार से लेके अभी तक की तो जो होता रहा है। सरदार साहब, इस वक्त इतना पैनिक है और लोग इतना डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, तो ये सूरत हाल कब तक बेहतर होगी और आप क्या समझते हैं कि कब तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी फराहम कर सकेगी इतनी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ तक सिक्योरिटी की प्रोविजन की बात है तो वो तो आप लोगों को हमारी कमिटमेंट मेरे ख्याल में अभी नजर आनी चाहिए कि पिछले 1.5 साल से एक दिन तो ऐसा भी आया था कि ये लोग हमें थ्रेट्स दे चुके थे कि मतलब आप 5 दिन के अंदर रिजाइन कर दे। मेरे ख्याल में आप लोगों के इल्म में है कि आज माशाल्लाह मालाकंड डिवीजन में वो लोग मौजूद नहीं है और हम नहीं, और स्वात में आप लोगों ने स्कूल सारे रीओपन किए, लेकिन अब दोबारा ये एक दहशतगर्दी की लहर है जिससे पूरा मुल्क टेरराइज्ड है, तो इसको कैसे कॉम्बैट करेगी फ्रंटियर गवर्नमेंट? देखिए, ये सिर्फ फ्रंटियर गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट की बात है और देखा जाए तो ये सारे कौम का मसला है और ये सारे कौम का एक मुश्तरका दुश्मन है। तो सारे कौम ने बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़े संजीदगी के साथ इस मसले का जो है मुकाबला करना है। हमने हौसला नहीं हारना है, लेकिन हमने सिर्फ इसी वजह से कि खुदा न खास्ता स्कूल बंद होना एक मसला है, इससे हम इत्तेफाक करते हैं, इससे हम डिसएग्री नहीं करते, लेकिन स्कूलों को तो आर्जी तौर पे हमने सिर्फ इसीलिए बंद किया हुआ है ताकि हम अपनी सिक्योरिटी के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनको मजीद मजबूत और मजीद मुनज़्ज़म बनाएं। इंशाल्लाह जल्द ही इंशाल्लाह 2 नवंबर से हमारे स्कूल जो है सारे सूबे में इंशाल्लाह वो खुल जाएंगे और मसनूई तौर पे जो हमने अपने इदारों को बंद किया हुआ है तो इंशाल्लाह इसको हम एकोमोडेट करेंगे। आगे जितनी भी हमारी वेकेशंस होंगी, छुट्टियां होंगी, उनको हम इंशाल्लाह मिनिमाइज करके ये जो कंपनसेशन है वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सरदार हुसैन बाबर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। यहाँ पे मिसेस कसूरी, मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शनरी के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब है कि हमें पता चले कि ये कितनी ड्यूरेशन तक स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे। और अगर आप देखें तो जहाँ वॉर्स भी होती हैं, लंबी लंबी वॉर्स, जैसे ईरान इराक वॉर थी एंड ऑल, स्कूल्स वर स्टिल ऑपरेशनल, बच्चे स्कूल जा रहे थे। यहाँ ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स इंटरप्ट हो गए हैं। सो हाउ डू यू सी द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इन द फ्यूचर? वो कहते ये हैं कि जी होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। सो हम लोग जो कर रहे हैं बीगन हाउस में, जो हम लोग कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि हम लोग एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं जी। वो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है हम मतलब उस पर हम लोग पिछले 1-2 हफ्ते से काम कर रहे हैं।
تو ہم لوگ اس ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کام اسکول میں ہو رہا ہے، اگر اسکول کھلا بھی ہے، جی اسکول کھلا بھی ہے، کسی وجہ سے آپ کا بچہ نہیں جا سکا، جی تو وہ اس ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ سے اپنے لیسنز لے سکے گا، اس کے اوپر کوئزز کر سکے گا، کام اپنا کر کے، اور وہ اسی انوائرمنٹ پہ پوسٹ کر سکے گا. ایک سٹیج تھی پاکستان میں بھی جب مڈل ایسٹ سے بہت اسٹوڈنٹس آتے تھے اور ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ور ڈوئنگ ویل، اور اس کو ہم واپس ریوائیو کیسے کر سکیں گے؟ ہماری اسٹیٹ یونیورسٹی تو جی ہمیشہ سے سبسڈائزڈ رہی ہیں، دے ور آلویز سبسڈائزڈ. ہمارے ہاں یونیورسٹی میں وین آئی واز ایٹ پنجاب یونیورسٹی، مجھے یاد ہے کہ جارڈن سے بہت اسٹوڈنٹس آیا کرتے تھے اس وقت، بٹ اب زیادہ تر ممالک نے اپنی یونیورسٹیز بنا لی ہیں، سیٹ اپ کر لی ہیں، تو یہاں نہیں آتے، اور ہمارے کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے. تھینک یو ویری مچ نسرین قصوری صاحبہ فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین، دس از اے فیکٹ کہ قوموں کی تاریخ میں ایسے مشکل وقت آتے رہتے ہیں، لیکن کیا تعلیمی اداروں کو بند کر کے ہم کسی خطرے سے بچ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں وار زون کے علاوہ باقی حصوں میں سیکیورٹی میجرز دینے کے بعد تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور سرکاری ادارے کام کرتے رہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ اب ہماری سلامتی اور بقا کی جنگ ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستانی قوم ان دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن ہماری حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ نئی نسل کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے ہر ممکن سیفٹی میجرز کو یقینی بنائیں. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.